हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीरियल मॉनिटर क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करता हूँ, लेट्स से x। और ये जो x वेरिएबल है मेरा, ये x कैसा वेरिएबल है? इट इज़ एन इंटीजर। तो ये मैंने इंट x जो है वो मैंने डिफ़ाइन किया, और इस x का मान लीजिए कुछ वैल्यू है मेरा, ये वैल्यू है लेट्स से कुछ 5। अब इस वैल्यू को जो मैंने डिफ़ाइन किया, एक वेरिएबल जो मैंने x लिया है, तो इस x का वैल्यू कितना लिया है? 5 लिया है। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रिंट करने का मतलब है कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन जो है, ये वैल्यू x जो है वो 5 दिखाता जाएगा जब तक मैं उसको लूप में रखता हूँ तब तक। तो ये x को प्रिंट करने का जो तरीका है उसी को हम लोग कहते हैं सीरियल मॉनिटर। या फिर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आपके पास कोई भी एक सेंसर है, लेट्स से आपके पास टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है, जो आज का जो वेदर है, आज का टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड करता है। तो वो सेंसर जो भी वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा है वो तो इंटरनली आर्डिनो को पता चल रहा है कि आज का टेम्परेचर इतना है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं कि कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में उसको प्रिंट करेंगे। तो ये जो प्रिंट करते हैं हम लोग कि ये टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर इतना है, तो ये जो चीज़ हम लोग प्रिंट करते हैं, देखते हैं जो इंटरनल चीज़ों को, इसको हम लोग कहते हैं सीरियल मॉनिटर। तो सीरियल मॉनिटर को यूज़ करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप कोड व्यू में जाएंगे, तो इस कोड व्यू में आपको यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रहा होगा, ये जो ऑप्शन है ये हम लोगों का आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ सीरियल मॉनिटर। यहाँ क्लिक करके हम लोग खोल सकते हैं इस सीरियल मॉनिटर को। अब जैसे मैं एक सबसे सिंपल वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। लेट्स से मेरा इंटीजर है वो वेरिएबल, और लेट्स से वेरिएबल का नाम है x, और इस x का वैल्यू मैंने लिख दिया है 5। और इसको क्लोज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेमीकोलन से इसको क्लोज़ कर देंगे। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि ये जो x = 5 है, ये x का वैल्यू मेरा ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो स्क्रीन दिखाए मुझे, है ना। जब भी मैं x बोलूँगा तो मैं चाहता हूँ कि ये 5 मेरा निकल के आए। तो उसको करने का तरीका ये है कि हम लोग जो है इस सीरियल मॉनिटर को ओपन करें। पर सिर्फ सीरियल मॉनिटर को डायरेक्टली ओपन करने से कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमें पहले चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ वॉइड सेटअप में हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ हमें लिखना है serial डॉट बिगिन। ये लिखते ही हम लोगों का क्या होगा, सीरियल मॉनिटर जो है वो हम लोगों का बिगिन होगा, स्टार्ट होगा। और ब्रैकेट के अंदर हमें एक वैल्यू 9600 जो है ये देना होता है। अब ये 9600 क्या है, इसको बॉड रेट कहते हैं। तो ये बॉड रेट आपके सीरियल मॉनिटर के बॉड रेट के साथ जब मैच होगा तभी वो सीरियल मॉनिटर फंक्शन करेगा। और ये सीरियल डॉट बिगिन लिखते टाइम एक बात ध्यान रखिए, यहाँ एस जो है, ये एस हम लोगों का जो है अपर केस है, बाकी सब जो है वो हम लोगों का लोअर केस है। तो केस सेंसिटिव जो है ये सब होता है, तो इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब मैंने अपना सीरियल मॉनिटर जो है उसको बिगिन कर दिया। अब इस लूप में हम लोग क्या लिखेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा जो ये सीरियल मॉनिटर है वो इस x के वैल्यू को दिखाए, x के वैल्यू को प्रिंट करे, जो कि है 5। तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट। ये सीरियल मॉनिटर प्रिंट करेगा किसको, x के वैल्यू को। तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली x लिख के इसको सेमीकोलन से क्लोज़ कर सकते हैं। ये करने से क्या होगा, आपका जो x है वो एक साथ कंटिन्यूअसली प्रिंट होता जाएगा, x का वैल्यू 5 5 5 5 5 5। और मैं चाहता हूँ कि पहले ये जो है 5 प्रिंट हो,
उसके बाद क्योंकि ये लूप के अंदर है तो वापस यही चीज़ रिपीट होगा, तो फिर से 5 प्रिंट होगा। लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ कि अगला 5 जो है वो नीचे प्रिंट हो, ठीक है, नीचे प्रिंट हो गया है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ सिर्फ प्रिंट नहीं लिख के हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का मतलब है ये जो है न्यू लाइन में चला जाएगा, तो न्यू लाइन के लिए हम लोग एलन यूज़ करते हैं, है ना। अब देखो ये करने से क्या होगा, हमारा x का वैल्यू तो आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ भी डिले नहीं दिया है तो x का वैल्यू जो है वो तुरंत प्रिंट होता जाएगा। मतलब 5 5 5 5 5 5 ऐसे एक के बाद एक नीचे नीचे प्रिंट होता जाएगा। अगर मैं यहाँ कुछ डिले देता हूँ, लेट्स से हम लोग दे रहे हैं डिले जो है 500 मिली सेकेंड, 500 मिली सेकेंड का मतलब हाफ सेकेंड का हम लोग डिले दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा जो ये x का वैल्यू है वो दिखाएगा 5 सेकेंड नहीं 0.5 सेकेंड बाद मतलब हाफ सेकेंड बाद इस x के वैल्यू को दिखाता जाएगा। और कहाँ दिखाएगा, पहले 5 लिखा, फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में 5 लिखेगा, फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में 5 लिखेगा। क्योंकि हमने प्रिंट एलन किया हुआ है तो एलन का मतलब हर बार जब वो लिखेगा अगले नए लाइन में लिखता जाएगा। तो यही है एक बेसिक कोड। सबसे पहले मैंने x का वैल्यू बताया कंप्यूटर को, फिर मैंने serial.begin करके सीरियल मॉनिटर को सेटअप किया। उसके बाद serial.println करके हम लोग क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को प्रिंट करेंगे और 500 मिलीसेकेंड डिले देंगे और हर हाफ सेकेंड बाद ये x का वैल्यू प्रिंट होता जाएगा। अब अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ इस कोड को, तो इसको आप वेरीफाई करके डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट जो है डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये करने से जो है हम लोगों का डन कंपाइलिंग आ रहा है, मतलब कोई एरर नहीं है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग कंप्लीट हो गया, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इस सीरियल मॉनिटर में जाके इसको ओपन करूँगा और जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है 5 लिखता हुआ जो है वो आ रहा है। तो हर हाफ सेकेंड बाद जो है वो 5 लिखता हुआ आ रहा है। ये आपको अभी बंद हो गया है ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन ये लिख रहा है क्योंकि हर नंबर 5 है तो पता नहीं चल रहा है। आप इसको देख के बता सकते हैं ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो ये जो 5 है ये 5 देख रहा है, ये 5 कंटिन्यूसली प्रिंट यहाँ पर हो रहा है ना। तो ऐसे हम लोग इस सीरियल मॉनिटर को यूज़ करके कोई भी वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। सेंसर्स के डेटा को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या अंदर चल रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक है मेरा इंटीजर 5 और एक जो है दूसरा मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, लेट्स से y, और ये जो y है ये है लेट्स से कुछ 6, ठीक है। इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, पहले मैं x को प्रिंट करूँगा, 5 प्रिंट होगा, फिर 500 मिलीसेकेंड जो है वो रुकेगा। उसके बाद मैं किसको प्रिंट करूँगा, सीरियल डॉट प्रिंट करके मैं किसको करूँगा, ब्रैकेट दे के मैं y को प्रिंट करूँगा, है ना। और क्लोज़ कैसे करना है, सेमीकोलन से इसको क्लोज़ कर देना है। अब इसमें भी हमें जो है डिले देना है। डिले कितना, डिले मुझे देना है 500 मिलीसेकेंड का डिले लगा देना है। तो अब क्या होगा, आप फिर से देखिए। तो ये क्योंकि लूप के अंदर है तो सबसे पहले serial.println करके ये x को प्रिंट करेगा, x के वैल्यू को जो 5 प्रिंट करेगा, है ना। उसके बाद ये 500 मिलीसेकेंड रुकेगा, आधा सेकेंड रुकेगा। उसके बाद ये किसको प्रिंट करेगा, y के वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि है 6। उसके बाद फिर आधा सेकेंड रुकेगा। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये लूप में है तो फिर से वो x को प्रिंट करेगा, है ना। तो ये लूप में जो है बार बार रिपीटेडली चलेगा। अब मैं इस कोड को क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड करने के बाद जो है हम लोगों का अपलोडिंग हो रहा है और अपलोडिंग शुरू हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ पर 56565 जो है हम लोगों का प्रिंट हो रहा है। अब ऐसा 6565 क्यों प्रिंट हो रहा है, आप एक चीज़ देखिए,
यहाँ पर मैंने प्रिंट एलन किया, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रिंट एलन नहीं किया। इसका मतलब ये 6, ये 5 जो है वो बनने के तुरंत ही बाद हम लोगों का 6 बन जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको प्रिंट एलन कर देते हैं, ताकि 5 6 5 6 ऐसे नीचे नीचे जो है वो आए। तो यहाँ भी मैं कर देता हूँ प्रिंट एलन। अब मैं इसको फिर से एक बार कंपाइल कर देता हूँ। तो अपलोड हो रहा है। तो अपलोड के बाद अभी देखिए, हाँ अब देखिए ये ब्यूटीफुली जो है 5656 नंबर जो है एक के बाद दिखा रहा है। तो सीरियल मॉनिटर हमें प्रिंट कर रहा है इन वैल्यूज़ को। ये जो वेरिएबल हमने डिसाइड किया था, इन वेरिएबल के वैल्यूज़ को ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों का जो सीरियल मॉनिटर है उसका जो ये बॉड रेट है 9600 बॉड रेट है। तो सीरियल मॉनिटर का जो बॉड रेट है और यहाँ पर जो आपने बॉड रेट लिखा है, ये दोनों मैच होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हम लोग सीरियल मॉनिटर को यूज़ करके वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि मोबाइल में इस सीरियल मॉनिटर को कैसे यूज़ किया जाता है। तो जो लोग मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोगों का होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने आर्डिनो ड्रॉइड ऐप में इस कोड को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। जो कोड मैं लैपटॉप में लिख रहा था वही कोड है, सिंपली मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे अगर सीरियल मॉनिटर को ओपन करना है तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इस आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करके मैं पहले कंपाइल करूँगा इसको। तो कंपाइल के लिए जैसे ये वाला है तो इसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पर कंपाइल कर लेंगे। तो यस करेंगे तो इससे क्या होगा, कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार कंपाइलेशन हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बटन को यूज़ करके अपलोड करेंगे आर्डिनो बोर्ड में। तो अपलोडिंग हो रहा है, तो अपलोडिंग भी हो गया। अब जो है ये कोड अपलोड हो चुका है। अब मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन करके देख सकता हूँ कि मेरा 5656 जो है ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो सीरियल मॉनिटर वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ जो एक पेन वाला मार्क आपको देखने को मिल रहा है, तो यही है हम लोगों का सीरियल मॉनिटर। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 565656 इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आर्डिनो जो है वो 56 प्रिंट कर रहा है। अब आप यहाँ पर जाके बॉड रेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 115200 बॉड रेट है। यहाँ देखिए प्रिंट होके अभी बंद हो गया, आगे प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ टाइम हुआ फिर बंद हो गया है ना। तो यहाँ जो है ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बॉड रेट है ये हम लोगों का कुछ और सेट है जो एक्चुअल बॉड रेट है उससे। तो यहाँ पर हमें 9600 बॉड रेट हमने कोड पे दिया था, तो 9600 जब मैं देता हूँ तो देखिए ये 56565 जो है ये प्रिंट होना शुरू हो गया। बट यहाँ हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो 5656 है वो एक के बाद एक नीचे नीचे आए, लेकिन यहाँ नीचे नहीं आके एक साथ आ गया। कोड में तो हमने वही दिया था कि प्रिंट एलन हमने दिया था। प्रिंट एलन मतलब न्यू लाइन में हमें जाना चाहिए। यहाँ आप कोड देखिए तो कोड में हम लोगों का प्रिंट एलन हमने यूज़ किया, मतलब न्यू लाइन में होना चाहिए, लेकिन फिर भी न्यू लाइन में नहीं जा रहा है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है, बॉड रेट के वजह से हो रहा है। जनरली मोबाइल में ऐसे केसेस में हम लोग जो ये वाला बॉड रेट है आपका, यहाँ पर आप देखिए बॉड रेट में जाके ये जो 115200 है, इस बॉड रेट को हम लोग यूज़ करने से हम लोगों का आएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं बॉड रेट को चेंज करके 115200 कर दूंगा। तो मोबाइल के केस में हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे ऐसे केसेस में। तो 115200 बॉड रेट देने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं। तो फिर से अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो कंपाइलेशन हो गया। अब मैं इस कोड को अपलोड कर देता हूँ, तो अपलोडिंग भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस सीरियल मॉनिटर को ओपन करूँगा। तो अब जो है आप देख सकते हैं 5656
आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, कभी कभी 6 जो है वो 5 के पास ही आ जाता है। तो ऐसा जो है कभी कभी ग्लिच देखने को मिलता है, लेकिन हमने जो कोड दिया है उसमें 5656 इस टाइप से नीचे आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मोबाइल में इस मॉनिटर को यूज़ करके, सीरियल मॉनिटर को, वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट कर सकते हैं।